आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क, भारतीयों। पटना नगर निगम वार्ड संख्या 44 की भावी पार्षद प्रत्याशी रंजना के प्रतिनिधि सुनाल कंचन ने वर्तमान पार्षद पर जनता के बीच भेदभाव करने का आरोप लगाया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वार्ड पार्षद केवल अपने समर्थकों का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जनता ने उन्हें मौका दिया तो वे हर किसी का एक समान रूप से विकास करेंगे। समाज सेविका वार्ड 44 की प्रत्याशी हूँ। मैं सुनाल कंचन, समाज सेवक और वार्ड 44 के प्रत्याशी रंजनी जी का पति। ठीक है सुनाल जी, एक बात बताइए, आपकी पत्नी चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, आप एज ए प्रतिनिधि बात कर रहे हैं हमसे, क्या अहम मुद्दा है चुनाव में उतरने का? देखिए, 5 साल में जितने भी काम आए वो काम को धरातल पे इन लोगों ने सही ढंग से लाया नहीं, और वो सारे काम में लूट खसोट हुए। पार्षद का सबसे ज्यादा अहम भूमिका रहा लूट खसोट करने में। वो अपने जिस कार्यकर्ता को काम दिए कोई सही ढंग से नहीं किया, और कोई काम में नल जल का देखिए, नल जल का कोई काम नहीं हो पाया 44 में, आवास योजना का कोई काम नहीं हो पाया, मुख्यमंत्री 7 निश्चय का काम जो है इतने टुकड़ों में बांट दिया गया कि उसका सदुपयोग नहीं हो पाया। आज भी खेमनी चक इलाका पूरा रोड नाली दोनों से ग्रसित है। 90% रोड अभी भी खेमनी चक का जो है कच्ची रोड है। ये सरकार जब नीतीश जी का 7 निश्चय योजना में ये था कि सारी कच्ची नली गली को हमको पक्का करना है, तो 5 साल में हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। इसी मुद्दे पे कुछ जनता लोगों ने और मुझे भी लगा कि नहीं, मैदान में आना चाहिए और जनता के लिए कुछ करना चाहिए। वर्तमान में जो वार्ड पार्षद हैं उनके द्वारा मतलब सरकारी योजना की बात करें, नल जल आवासीय और नली गली, कितना % काम हुआ ये आप बता दीजिए। नल जल का तो काम एकदम नहीं हुआ, सरकारी योजना में नल जल का तो कोई काम नहीं, और मुख्यमंत्री 7 निश्चय में ही 10 से 15% काम हो पाए हैं। आवास योजना तो शून्य है। बजट शून्य होने की, यहाँ गरीब लोग नहीं है या फिर मिलते? गरीबों के लिए तो बोले तो उनके घर के पास ही गरीब है, उन लोग को आवास नहीं मिल पाया। वो डेली सुबह उठते होंगे तो देखते होंगे कि झुग्गी झोपड़ी वहां पे है, उन लोग को आवास मिलना चाहिए, लेकिन उन लोग को भी आज तक आवास नहीं मिला, और दूर तो छोड़ दीजिए पूरा 44। आपकी पत्नी अगर जीत के आती है, जनता इनको अपना मत देती है, तो आप आने के बाद इन सारी प्रॉब्लम को दूर करेंगे? सबसे पहला मेरा मुद्दा होगा कि गरीबों को पक्का मकान मिलना, और कच्ची गली जितने भी हैं उसे पक्का करना। नल जल की बात करें तो जल जो होता है एक अहम चीज होता है हर दिन पीने के लिए, तो यहाँ नल जल की जब योजना लागू नहीं हुई है तो यहाँ पानी की आपूर्ति कैसे होती है गरीबों के बीच में? गरीबों के बीच में कहीं विधायक फंड से, कहीं संसद फंड से, कहीं कुछ इसी तरह से, कहीं चापाकल लग गया, पार्षद के द्वारा भी लगाया गया है चापाकल, लेकिन उसका भी मेंटेन नहीं किया जा रहा है। उसी से किसी भी तरह अपना जनता लोग पानी का उपाय करके पीते हैं। हमारे माध्यम से आप अपने जनता को क्या अपील करना चाहिए, वार्ड 44 की जनता को? वार्ड 44 की जनता को यही अपील करेंगे कि एक बार मौका जरूर दें, और मौका देकर देखें, उसके बाद वार्ड 44 की विकास ज्यादा होगा, विकास की धारा बढ़ाने का काम करेंगे। एक सवाल है कि वार्ड पार्षद की एक अहम जिम्मेदारी होती है लोगों तक राशन कार्ड पहुंचाना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसी चीजें, ये बुनियादी चीजें। आपको क्या लगता है कितने धरातल पर उतरती है इस क्षेत्र में? यहाँ ये निगम का काम है कि राशन कार्ड और वृद्धा पेंशन, विद्यार्थी कार्ड, ये सारे चीजों का निगम का काम है कि आप अपने जनता के पास तक
पार्षद का काम है कि जनता तक पहुंचाना, लेकिन इसमें भी पक्ष और विपक्ष हो जाता है। जो पार्षद का पक्ष के लोग हैं उनका बन जाता है, जो विपक्ष का लोग हैं फॉर्म भी दे दिए भर के तब भी वो फेंका जाता है, और बहुत से बहुत तो 50% लोग को भी नहीं मिल पाता है। क्या ऐसा भी होता है कि पार्षद ये कहते हैं कि क्षेत्र से हमको वोट नहीं मिला, इधर का काम हाँ होता है। अब मान लेते हैं कि मुन्ना चक इलाका का वोट उनको नहीं मिला, मुन्ना चक इलाका के लोगों को न वृद्धा पेंशन मिल पा रहा है, न राशन कार्ड मिल पा रहा है, ये सब चीज नहीं मिल पा रहा। अच्छा, आपने कहा कि पार्षद बनेंगे तो आप लोगों को आवास योजना का लाभ दिलाएंगे। सबसे बड़ी समस्या होती है जमीन की, अलग अलग विभाग की जमीनें होती हैं, बाद में कह दिया जाता है कि जमीन ही नहीं है, कैसे देंगे आप इस चीज का? कैसे, क्या योजना है आपकी, कैसे करेंगे? देखिए, जमीन सरकार के पास है, उस जमीन को आपको निकालना होगा। यदि आवास बोर्ड की जमीन है तो आवास बोर्ड से लेना होगा। नगर विकास और आवास विभाग दोनों एक है। नगर विकास यदि चाहेगा तो आवास का व्यवस्था हो सकता है, आवास से विभाग से बात करके जमीन की व्यवस्था कर सकती है। तो पार्षद की क्या भूमिका है? क्या अभी वर्तमान पार्षद अपनी भूमिका नहीं निभाए ना? उस पार्षद ने निभाया ही नहीं, कभी इसके ऊपर कभी चर्चा ही नहीं किया। पार्षद की बोर्ड की बैठक होती है, आप उसमें कभी इस मुद्दा को रखे ही नहीं तो क्या होगा? उनको पक्का मकान मिल जाएगा तो कल इनके पास वो वोट लेने के लिए क्यों आएंगे, देने के लिए क्यों आएंगे? तो आपके पास भी नहीं आएंगे, पक्का मकान हो जाएगा तो नहीं, आप कैसे करेंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको आप दीजिएगा एक बार देख तो दीजिए, देखिए आप, वो मुझे वोट दे के देखे, हम यदि खड़ा उतरेंगे तब फिर अगले बार हमको देंगे। मैं वार्ड 44 की जनता को होली की हार्दिक शुभकामना देता हूं, और 12 मार्च संध्या 6 बजे देवी का जागरण है, माता का जागरण का मैं प्रोग्राम रखा हूं। उसमें सारे जनता से अपील करूंगा कि आकर उसमें भाग लें, माता के जागरण का आनंद लें।